नौकरी की हुई थी। तो इतना तो मालूम था कि आर्मी वाले लोग अगर कंपनी बना रहे हैं तो कुछ गलत नहीं करेंगे, कुछ अन्याय नहीं करेंगे। करे ना करे मुझे मालूम नहीं आगे क्या होगा, पर मुझे इतना मालूम था किसी के साथ गलत नहीं होगा सर, इतना मालूम। क्योंकि दोस्तों आज तो हमारे को 10 साल हो गए, 10 साल के हम हो गए हैं, 10 साल पुरानी कंपनी होगी। पर वो दिन अगर हम देखें पीछे के दिन, जब हमारे केवल मार्केट में आए हुए 10 दिन हुए थे, केवल 10 दिन, और जब लोग समझाते थे तो लोग समझते कम थे, उल्टा हमें समझा के रवाना कर दिया करते थे। लोग बोलते थे सर कंपनी कब आई, हम क्या बोलते सर अभी 10 दिन हुए। तो लोग पता क्या बोलते थे, 10 दिन में 10 दिन नहीं चलेगी सर, थैंक यू। आपकी इनकम क्या है सर, अभी इनकम तो कहां है, तो ज्वाइनिंग हुई है, अभी एक बंदा जुड़ा है, जब 2 जुड़ेंगे तब 1000 का चेक बनेगा। बोले आपका चेक ही नहीं बना अभी तक, तभी जाइए सर, जब पैसा आएगा तब आइए सर। तो मन तो बहुत करता था कि पैसा आएगा तब तेरे पास मैं आऊंगा। अरे गधे, जब पैसा मेरे को आएगा मैं तेरे पास नहीं, तू मेरे पास आएगा। तो करें क्या? शुरुआत के दिन थे, मजबूरी थी, तो हाथ जोड़ के निकल जाया करते थे, हाथ जोड़ के लोगों को, भाई साहब कोई बात नहीं, भाई साहब पैसे आएंगे तब आपके बीच में आएंगे, तब आपसे मुलाकात करेंगे, ऐसे अपने आप को समझाते थे। तो दोस्तों बड़ी तकलीफ झेली, बड़ी अप एंड डाउन्स आए, कई लोगों ने नेगेटिव भी किया, पर एक आयुर्वेद एक सहारा बना कि जब भी नेगेटिव होते थे तो कोई ना कोई एसलीपीएस का रिजल्ट आ जाता था। कौन बोल रहा है भाई, इमरजेंसी तो नहीं है किसी को? बोलना मना है, बोल वही सकता है जो स्टेज के ऊपर आए, जो बोलेगा उसको मैं स्टेज पे लेके आऊंगा, उसको बिल्कुल माइक दूंगा, मतलब बोलो, मैं आराम से बैठूंगा। फिर जिसका मोबाइल में मिल गया या बात करते हुए मिल गया मेरे ट्रेनिंग के अंदर, पक्का मां कसम पूरा मौका दूंगा स्टेज के ऊपर। इधर आओ, आराम से जी भर के बोलो, कोई टेंशन नहीं। 1 घंटे 2 घंटे मैं तो चाहता हूं मैं वहां बैठूं, आप में से कोई आके यहाँ पे खड़ा हो, मैं यही चाहता हूं। तो मेरी जो इच्छा पूरी करना, ठीक है सर? ओके। तो बात हम कर रहे थे कि जब हम कुछ भी नहीं थे, 10 साल में मतलब 10 दिन भी हमारे को नहीं हुए थे। देखो एक दिन तो जीरो पे था ना, चलो आज तो कंपनी भी है, रिजल्ट भी है, इतने सारे लोग भी है, पर एक दिन तो कोई नहीं था ना। सोचने वाली बात, कुछ भी तो नहीं था। कंपनी की शुरुआत हुई, नींव लगी, जीरो पे थे, लोगों समझाते थे, लोग समझते नहीं, उल्टा हमें समझा देते थे, हमें नेगेटिव कर देते थे। तो जब मैं आपको बता रहा, जब हम नेगेटिव होते थे, नेगेटिव होना एक स्वाभाविक है। इंसान जब 4 लोग नेगेटिव बात करते हैं, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो नेगेटिवपन तो आ जाता है ना। सर क्यों अत्याचार कर रहे हो, इधर आओ, आप बैठो, बेचारे कैमरेमैन को इधर बैठो, आराम से, खाली बैठो, वहां बैठो, जरूरी पीछे बैठे उठाना उसको, उठ भाई मैं बैठूंगा, वहां बैठ जाओ यार। ओके, पीछे बैक कर देना सर। सुनो मेरी बात, आप मेरी तरफ ध्यान दो। हम जब नेगेटिव होते थे ना, होते थे, स्टार्टिंग दिन थे, तो तब कोई ना कोई एसलीपीएस का रिजल्ट आ जाता था। रिजल्ट समझते हो ना, कोई लोग ठीक हो जाता था, और जैसे ही कोई ठीक हो जाता था हम फिर पॉजिटिव हो जाते, यार काम तो अच्छा कर रहे, काम में तो कमी नहीं है, लोग ठीक हो रहे, फिर पॉजिटिव, फिर लग जाते थे काम के अंदर। पर दोस्तों उस टाइम तो हम केवल एक रिजल्ट से पॉजिटिव होते थे, पर आज हमारे पास ऐसे हजारों रिजल्ट है, हजारों कारण है, इतने से नेगेटिव होना, इतने बड़ा पॉजिटिव होने का हजारों कारण हमारे पास में। इस जमाने में हम नेगेटिव नहीं हो सकते। अरे आज कंपनी सर 10 साल पूरे करके 20 में आ गई है। 20 समझ रहे हो? अभी तक हम एक डिजिट में थे, 1 साल 2 साल, एक नंबर था ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे सिंगल डिजिट था। अब लग गया 10, यानी कितने डिजिट हो गए? 2
डिजिटों पे, 2-0 में हम आ गए। अब 10 साल के हम हो गए यार, अब 2-0 के हो गए हम। अब मैं आपको ये कह दूं अपनी लैंग्वेज में कि अभी तो हमने केवल नींव लगाई, नींव 10 साल में एक पहचान बनाई है कि एसलीपीएस मार्केट में आ गई है। 10 साल टाइम लगता है यार, एक दिन में नहीं होता मेरे भाई। आप समझो, अगर आज के जमाने में कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में सक्सेस है ना, सक्सेस पर्सनैलिटी है, 10 साल लगते हैं पर्सनैलिटी बनने के अंदर, हाँ या ना? आप बताओ, अगर आज कोई बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है, क्रिकेट की एकेडमी ज्वाइन कर लेता है, क्या वो 2-4-6 महीने में इंडिया टीम में पहुंच जाएगा क्या? नहीं सर, 10-10 साल लग जाते हैं, 10-10 साल। और अगर मेहनत करता है और लगातार करता है, रोज करता है, तो एक दिन आता है कि एक बच्चे ने क्रिकेट में शुरुआत करी थी और वो बच्चा एक दिन सचिन के तरह मास्टर ब्लास्टर बन जाता है साहब। 10 साल। कोई भी इंसान जो सक्सेसफुल है, अमिताभ बच्चन बना तो एक दिन में नहीं बना, शाहरुख खान बना तो एक दिन में नहीं बना, सानिया मिर्जा बनी तो एक दिन में नहीं बनी, कोई भी जो भी आप समझते हो जो सक्सेसफुल, विराट कोहली एक दिन में नहीं बना, MS धोनी एक दिन में नहीं बना। तो इसी तरीके से हम भी यार एक दिन नहीं थे भाई, 0 पे थे। अब 10 साल हो गए, हमने 0 पे स्टार्ट करी, हमने अपनी नींव लगाई, पर आज 2-0 में आ गए हैं, यानी अब हमारी बिल्डिंग बन के तैयार होगी। मैं इतना कह दूं कि पिछले 10 साल में जो नहीं होगा, आगे आने वाले 10 साल में ऐसा नाम होगा, ऐसा पहचान बनाएंगे, हिंदुस्तान नहीं पूरा विश्व 2-0 के अंदर एसलीपीएस को देखेगा, पूरा विश्व। हिंदुस्तान छोड़ो, ये तो शुरुआत है, अभी पूरा विश्व देखेगा, पूरा विश्व एसलीपीएस क्या है, यस या नो? तो दोस्तों वो हमारी प्लानिंग आगे जाके वो हम काम करने वाले हैं। तो हम क्या काम करें, तो हमारे बाद में बात करेंगे। देखो कंपनी तो अपना काम कर रही है, जैसे मैं आपको बता रहा कि सर हम 2014 में शुरुआत करी, केवल 7 प्रोडक्ट हमारे पास में थे, कोई फैक्ट्री हमारे पास में नहीं थी, कंपनी का हेड ऑफिस भी छोटा सा था। हमने पहली मीटिंग बुलाई, कंपनी ने केवल 70 लोग आए थे मीटिंग के अंदर, जिसमें से लगभग 60 से 62 लोग खाना खा के चले गए थे। फ्री की मीटिंग थी पहली मीटिंग, 70 लोगों में 60 लोग तो खाना खा के चले गए, केवल 10 लोगों ने फॉर्म भरे थे और 3 लोगों ने 15-15 हजार रुपए दिए थे, और 3 लोगों से आज कंपनी 40 लाख लोगों के ऊपर बन गई है। ये शुरुआत थी, और जो कोई फैक्ट्री नहीं हुआ करती थी, आज कंपनी की 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, आज एसलीपीएस की 5 फैक्ट्री चलती है अपनी। 5 फैक्ट्री, जो 7 प्रोडक्ट हमारे पास हुआ करते, केवल 7 प्रोडक्ट, आज 7 नहीं, आज 170 प्रोडक्ट आज एसलीपीएस वेलनेस पैकेज के पास है। 170 प्रोडक्ट, केवल एक कैटेगरी हमारे पास में थी, एक आयुर्वेदा, बस। आज आयुर्वेदा साथ में हर्बल कैटेगरी हमारे पास में है। आज डेली मर्रा के घर में रोजमर्रा के प्रोडक्ट हमारे पास में है। आज टॉयलेटरी किट हमारे पास में है। आज लेडीज और जेंट्स के अलग अलग वैरायटी के उनके सुंदरता के प्रोडक्ट आज हमारे पास में है। आज हमारे पास फूड सप्लीमेंट है, आज हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमारे पास में है, आज हमारे पास वेटनरी प्रोडक्ट हमारे पास में है। और दोस्तों भी देखना जलवा, जनवरी के अंदर हमारे कपड़े एसलीपीएस वेलनेस के आने वाले हैं, लॉन्च हो चुके हैं। देखा होगा ना आपने अबू धाबी के अंदर टी शर्ट देखी होगी ना, एसलीपीएस कंपनी की यूनिक टी शर्ट आ रही है सर, आप देखना एक बार टी शर्ट पहन के। ब्रांड है, ब्रांड आइटम ऐसा देंगे ना सर, मैं आपको आज एक वादा कर रहा हूं स्टेज से, कंपनी की वो प्लानिंग है 2025 के अंदर आप 2025 तक टिके रहना और थोड़ा थोड़ा काम करते रहना। एक बार प्रोडक्ट किसी को दे देना, चाहे जबरदस्ती दे देना, एक बार जबरदस्ती कर देना, अगली बार जबरदस्ती नहीं, वो प्रोडक्ट खुद अपनी डिमांड बोलेगा और बोलेगा मुझे ले। आपको अगर मैं बिजनेस लैंग्वेज बोलूं तो एक बार आप बेच देना, अगली बार प्रोडक्ट खुद अपने आप में बिक जाएगा साहब के लिए। एक बार आप बेच देना, ऐसे प्रोडक्ट हम आपको लाके देने वाले आने वाले टाइम के अंदर। शुरुआत हो चुकी है इसके ऊपर,
एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट आपके डायमंडों को और प्रोडक्ट अच्छा बन के आएगा आने वाले मार्च तक। मार्च अप्रैल प्लानिंग है। अभी तो क्या भी प्रोडक्ट देते हैं, अपन देते हैं लोगों को, 10 में से 7 लोग ठीक होते हैं, 8 लोग ठीक होते हैं। यस या नो? आने वाले 2025 में ऐसे प्रोडक्ट देंगे, 10 को दोगे ना, 10 के 10 लोग ठीक होंगे। मजा आएगा। सर, संजीव सर की सोच है कि 2.0 के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का ऐसा इतिहास बदली कर देंगे, इतिहास बदली कर देंगे डायरेक्ट सेलिंग का। कि लोग जो डायरेक्ट सेलिंग के नाम से दूर भागते थे ना, अब वो खुद चल के तुम्हारे पास आएंगे और बोले भाई साहब मुझे ज्वाइन करा ले यार तेरी कंपनी का। हो चुका है। आज बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं हमारे पास में। अभी आपने देखा होगा, मेरे डाउन में एक मेरे सर है, मेरे एक मित्र हैं कुलदीप बुदगिल जी, हरियाणा से। उनके पास एक नेटवर्क है तमिलनाडु का। 22 साल से नेटवर्किंग कर रहे थे, 22 साल से। वो लोग तमिलनाडु ग्रुप है किसी कंपनी का है। 22 साल से एमएलएम कर रहे थे, लग्जरी कारों के अंदर थे, पर इनकम कभी 3 लाख से ऊपर नहीं गई उनकी। आज लोग 3 लाख की अपनी चलती इनकम को छोड़ के और एसलीपीएस दामन में आ गए। उन्हें पता है वहां 3 से ऊपर नहीं जाएगी, यहां आ जाऊंगा मैं 30 लाख पे पहुंच जाऊंगा सर। मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जगुआर चलाने वाले लीडर अलग कंपनियों के आज एसलीपीएस कंपनी में आ गए सर। 2.0 की शुरुआत होते ही सोचो कितना बड़ा ब्रांड बनने वाले हैं दोस्तों। उसी ब्रांड का आप और हम हिस्सा बनने वाले हैं। इसीलिए अब कुर्सी की पेटी टाइट बांध लोगे अगले 10 साल। अरे आप मैं क्या बताऊं यार, अभी मैं क्या प्रूफ दूं बताओ आपके सामने। अरे आपके सामने इतना सा प्रूफ, आप समझ लो जब 2.0 नहीं था ना, 1.0 थे, तब हमारे पार्ट टाइम काम करते लोग मर्सिडीज में आ गए यार। पार्ट टाइम काम करते। मुझे ऐसा लगा 2.0 के अंदर अगर लोग पार्ट टाइम काम करेंगे तो हेलीकॉप्टर में आ जाएंगे साहब। उस लेवल की कंपनी बना के आपको दे चुके हैं। अभी उस लेवल का भी काम चल रहा है दोस्तों। 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। अगले 10 साल का माइंड सेट करके आना। 10 साल तक ना रुकेंगे, ना थकेंगे, ना झुकेंगे, अपना कर्म करते रहेंगे। क्या करना है आपको बताऊं बारी बारी, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे आप क्या क्या करना है। तो आप तैयार हो? पक्का ना? ऐसा ना हो कि अगली मीटिंग हो और हम लोग यहाँ पे खड़े रहे, आप लोग ना मिलो। हैं? क्या क्या सिस्टर क्या लेके? ब्लैक कॉफी, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी है, मिल्क कॉफी इनको पिलाओ, पिला दो। एक ब्लैक कॉफी लेके आ जाओ। ये नहीं पिएंगे, बाद में पिएंगे, छोड़ दो आप, ठीक। ब्लैक कॉफी लेके आ जाओ। और सुनो मेरी बात, अपनी बात करते हैं, ठीक है। हम क्या बात कर रहे थे? 2.0 के ऊपर ना, कि अगले 20 साल हम क्या करेंगे। आपको मैंने थोड़ा एक आइडिया दे दिया है। अपने को कुर्सी पेटी बांधनी है, अपने को कमर कस लेनी है। अभी बहुत बड़ा काम करेंगे अपन, बस आपको रेडी रहना। यस या नो? तो दोस्तों देखो, आज हमें 2.0 के अंदर, हम व्यापार की दुनिया के अंदर हैं। आज लोगों को ये नहीं बताना पड़ता है कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। लोगों को ये नहीं बताना पड़ता है कंपनी रिजल्ट है या नहीं है, हाँ या ना। लोगों को ये नहीं समझना पड़ता है आपके कंपनी में कार कैसी है, कितनी लग्जरी, लोग लग्जरी कारों में, ये बताने की जरूरत नहीं है। यस या नो? मतलब आज प्रेजेंट टाइम में ऐसी कंडीशन है कि आज आप देख रहे होंगे हमारा एक विजय रथ चल रहा है, देखा होगा ना आपने। विजय रथ के अंदर आपने देखा होगा कई सारे संजू सर रिजल्ट को बुलाते हैं, और आपने लाइव देखा होगा विजय रथ के अंदर कि आज अपने माँ बाप के साथ में एसलीपीएस के जन्मे हुए बच्चे कदम से चलते स्टेज के ऊपर आ रहे हैं साहब। मतलब जो बच्चे 2015 में, 2016 में ये थंडर ब्लास्ट और गायनोडॉग से पैदा हो गए थे ना, आज वो चल के स्टेज पे आ गए। जैसे लोग आप देखना सर, मेरी बात याद रखना, 2.0 के जब कंपनी 2.0 के लिए 20 साल की हो जाएगी ना, या स्टेज पे हम नहीं बोलेंगे, हमारा थंडर ब्लास्ट जन्मा हुआ बच्चा बोलेगा।
हमारी कोई बेटी गायनोडोप से जन्मी बेटी यहाँ पे खड़ी होके बोलेगी, देखो मेरे को 2015 में मेरे बाप बाप ने गायनोडोप पिया था, थंडरब्लास्ट पिया था, ये बेटी आज यहाँ खड़ी है सर, बोलेगी लाइव है, चमत्कार देखना। ये आज जो बातें बता रहा हूं लाइव सुनोगे आप 20 के अंदर, जब कंपनी 20 साल की हो जाएगी तब देखना आप। हम नहीं बोलेंगे, हमारा प्रोडक्ट आके खड़ा हो जाएगा यहाँ पे, मैं हूं भाई गायनोडोप, मुझे देखो, मैं हूं थंडरब्लास्ट, मुझे देखो, मेरे बाबा अपने पिया तो मैं आज यहाँ पे खड़ा हूं, ऐसे बोलेंगे लोग। वो दिन दूर नहीं है, आपको विश्वास करना है। यस या नो? तो बहुत कुछ है दोस्तों, हमें कमर कसनी है। देखो दोस्तों, एक इंसान आगे करना, एक खड़ा कर देना, कौन है इसका ऑपरेटर? लो आगे कर दो, देखे। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, ये कोई बनावटी बातें नहीं है, ये लाइफ की रियल बातें हैं। क्योंकि हम लोग तो आर्मी वाले लोग थे, मैंने आपको बताया, हमें नहीं मालूम जिंदगी क्या होती है, लाइफ क्या होती है, बिजनेस क्या होता है, व्यापार क्या होता है। हम तो कुछ आपको टिप्स देने आए, बिजनेस ठीक है, बिजनेस के सक्सेस टिप्स देने आए। ये से नो कि एक इंसान अगर व्यापार की दुनिया में आता तो क्या से क्या बन सकते हैं। ये से नो तो दोस्तों, आज हम हमारे पास में देखो, अब जो जमाना चेंज हुआ है, माने 21वीं सदी आई है, ये जो लोग मॉडर्न जमाने में आए हैं, ये इंटरनेट की दुनिया आई है, ये गूगल, यूट्यूब, जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये जो दुनिया आई है, इस जमाने में इंसान का जो माइंड है बहुत ज्यादा खुला है, हाँ या ना? सोच बहुत ज्यादा बदली हुई है, काम के प्रति, मेहनत के प्रति, अपनी जिंदगी को सक्सेस करने के प्रति। पहले इतनी इंसान, इतना माइंड ब्रॉड नहीं था, इतना दिमाग खुला हुआ नहीं था, इतना सोचता नहीं था किसी चीज के लिए। इंसान बस ठीक है, शादी ब्याह में जाके 4-5 दिन बिता देता था, अपने दिन भर में कोई ताश पत्ती खेल के, गेम खेल के टाइम पास करता था, गांव में हुक्का पी पी के, मतलब चौपाल में बातें करता था, 4 घंटे वहां बर्बाद करता था। अब जमाना चेंज हो गया, अब लोग सीरियस हो गए अपने परिवार को लेके, अपने काम को लेके। समझ लो, कोई इंसान गवर्नमेंट टीचर है, एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, तो गवर्नमेंट टीचर 8 घंटे स्कूल में बच्चों पढ़ा के आ रहा है ना, तो अभी घर आके बैठ नहीं रहा, वो 4 घंटे बच्चों को ट्यूशन और पढ़ा रहा है, हाँ या ना? है या नहीं है, बताओ मुझे। तो इंसान जागरूक हो गया, उसे इंसान को ये मालूम चल गया कि भाई अकेली नौकरी से कुछ नहीं होगा, अगर बड़ा बनना है, अपने परिवार को कोई खुशियां देनी है, तुझे एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो इसी टाइप से आज का जो मानव है, आज का जो इंसान है, वो बिजनेस की तरफ अग्रसर है, व्यापार की तरफ अग्रसर है। या इंसान को ये मालूम चल गया है कि भाई नौकरी करके हम बड़े नहीं बन सकते, अगर बड़ा बनना है तो हमें व्यापारी बनना पड़ेगा। यस या नो? अब देखो दोस्तों, एक इंसान जब बड़ा हो जाता है, जब अपने घर से एक कदम बाहर निकालता है, आप हो चाहे मैं हूं या आने वाली जनरेशन है, उनके सामने 2 रास्ते होते हैं, एक होता है व्यापार का रास्ता, एक होता है जॉब का रास्ता, नौकरी का रास्ता। इसमें से 95% ना चाहते हुए भी नौकरी की तरफ मुड़ जाते हैं। देखो, जैसे हमारा बच्चा है, हमारा भाई है, हमारी बहन है, जैसे ही वो अपनी पढ़ाई पूरी करती है तो क्या करती है? बोलो बोलो, आपसे पूछता हूं, पढ़ाई पूरी होती है क्या करती है वो, या क्या करता है वो बच्चा? कहीं ना कहीं जॉब की तलाश करता है। क्यों करता है? उसे मालूम नहीं कि तरक्की है नहीं है, उसे सब मालूम है, बच्चा नहीं है, पढ़ा लिखा है, टैलेंटेड है, हुनर है, सब कुछ उसे मालूम है, फिर भी वो जॉब की तरफ ना चाहते हुए भी मुड़ जाता है। क्यों मुड़ जाता है? क्योंकि उसे मालूम है कि अगर मैं व्यापार करूंगा तो ये कंडीशन है, जॉब करूंगा तो वो कंडीशन है। लोग चाहते नहीं है जॉब करना, पर मजबूरी है, क्योंकि व्यापार करता है तो व्यापार में सबसे पहली जो बात है वो होता है इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, धंधे के लिए बोला गया है कि व्यापार के लिए बोला जाता है कि व्यापार कोई भी करो आप, पहली शर्त तक कितना लगाओगे। भाई नित्या, बाहर निकाल दूंगा मैं।
पहली शर्त क्या है? बोलो बोलो। इन्वेस्टमेंट। कपड़े का व्यापार करोगे तो कपड़े के कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वो बताओ। छोटा इन्वेस्टमेंट करोगे तो गली के अंदर दुकान खुलेगी, बड़ा करोगे तो शोरूम डलेगा, बड़ा आपको इन्वेस्टमेंट करोगे तो कपड़े की फैक्ट्री लगा सकते हो आप। हाँ या ना? डिपेंड आपकी इन्वेस्टमेंट पे है साहब। व्यापार करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट मांगता है। दोस्तों मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मैं 2012 में रिटायरमेंट हो गया, कंपनी 2014 में खड़ी हुई थी। मैं रिटायरमेंट हुआ 2012 में, इसलिए हुआ कि मेरे अंदर कोई जिन्स आ गए थे व्यापार के, और मुझे किसी ने ज्ञान दिया था कि दिलीप सिंह राठौड़ अगर बड़ा बनना चाहते हो तो बेचने की दुनिया में आना पड़ेगा, सेल्स की दुनिया में आना पड़ेगा। एक आम इंसान बेचकर ही बड़ा बन सकता है। बोलो बोलो। एक आम इंसान बेचकर ही बड़ा बन सकता है। ये बात कंपनी खुलने से पहले 2012 में रिटायरमेंट के टाइम पे मेरे दिमाग में आ गया था। अब मैं सर रिटायरमेंट हो गया। रिटायरमेंट होने के बाद लगभग रिटायरमेंट बाद में 15-16 लाख रुपए एक इंसान को मिलते हैं, मुझे भी मिले 15 लाख रुपए। मैं 15 लाख रुपए लेके मार्केट में गया साहब कोई व्यापार करने के लिए। उस टाइम एसलीपीएस कंपनी नहीं थी, मैं अपने बारे में बता रहा हूं आपको। अब 15 लाख रुपए लेके मैं मार्केट में जयपुर के शहर में घूमता हूं कि मैं कौन सा व्यापार करूं, कौन से बेचने के धंधे में आऊं। दोस्तों आप यकीन मानना, मुझे एक भी व्यापार नजर नहीं आया। मैं जिस भी भाई से मिलता था, जिस भी किसी व्यापारी से मैं बात करता था, उसका पहला ही वर्ड ये होता था, कितना लगाओगे, कितना पैसा आपके पास है। दोस्तों मेरे पास 15 लाख रुपए थे, तो मैं बोलता सर 15 लाख रुपए, तो बोलता था भाई साहब सॉरी 15 लाख में कोई भी आपका काम स्टार्ट नहीं हो सकता, अगर व्यापारी बनना हो तो। हाँ हो जाएगा, पर होगा क्या? वही गली नुक्कड़ में कोई चाय पानी की दुकान, छोटा मोटा कोई ढाबा टाइप का, छोटा मोटा कोई फ्रूट की दुकान, जूस की दुकान, छोटे मोटे किराने की दुकान, और उसमें क्या कमाओगे? क्योंकि उसने मुझे ज्ञान दिया किसी व्यापारी ने कि धंधा ये बोलता है जितना लगाओगे उतना निकाल लोगे। और धंधे के लिए कहावत बनाई गई है, लाखों लगाओगे तो हजारों कमाओगे, लाखों लगाओगे तो हजारों कमाओगे, करोड़ों लगाओगे तो लाखों कमाओगे, और अरबों लगाओगे तो करोड़ों कमाओगे। अब आप मुझे तो बात सही है नहीं है? लाखों को लगाओगे मतलब लाखों मतलब 10 लाख 15 लाख 20 लाख, क्या कमाओगे? हजारों, 10,000 15,000 20,000 रुपए। यही एवरेज है सर, यही एवरेज है। आप देख रहे हैं जो मार्केट में 15-20 लाख का धंधा कर रहे हैं, कोई दुकान खोल के बैठे हैं, छोटे मोटे गली में नुक्कड़ में कोई चाय चीनी की या कोई भी जूस की दुकान खोल के बैठे हैं 15 लाख में, क्या कमा रहे हैं वो? कहीं 2-3 लाख महीना नहीं कमा रहे सर। क्या कमा सकते हैं क्या? 15-20 हजार रुपए। अब दोस्तों मुझे कमाने थे लाखों रुपए, तो लाखों रुपए कमाने के लिए करना क्या होगा? करोड़ लगाने पड़ेंगे। करोड़ों मेरे पास में था नहीं, तो मैं हार गया सर, मैं टूट गया। मैं अपने पिताजी के पास गया, पापा मैं बिजनेस करना चाहता हूं। मैं अपनी रियल बता रहा हूं कहानी आपको। पापा मैं व्यापारी बनना चाहता हूं, मैं बेचने की दुनिया में आना चाहता हूं, पर मेरे पास 15 लाख रुपए में क्या करूं? बापू बोला कि बेटा चुपचाप कोई प्लॉट लेके डाल दे, ये अपना काम नहीं व्यापारी बनना, ये बड़ियों का काम है, अपना काम है नौकरी करना, चुपचाप नौकरी पकड़ ले। अगर तू नहीं माना तो बड़ी मुश्किल से 15 लाख इकट्ठे किए, 15 साल नौकरी करके अगर धंधा नहीं चलेगा तो तेरे 15 लाख भी चले जाएंगे सर। मेरे मन में और डर बैठ गया, ये 15 लाख चले जाएंगे, ये 15 लाख चले जाएंगे अगर नहीं चला तो। वो ये बात सच है सर, ये बात सच है। आप मुझे बताओ कोई भी व्यापार की गारंटी है क्या चल जाएगा? किसी भी व्यापार की गारंटी है क्या? आप दुकान डालो क्या चल जाएगी? गारंटी है? पैसा है लगा सकते हो, पर गारंटी कोई भी नहीं। ये प्रॉब्लम आपकी मेरी नहीं है, ये प्रॉब्लम व्यापार की है। आप वहीं बैठो, उसको चालू करो। आप जो मेरी बात समझ रहे हो? किसकी प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम धंधे की है। व्यापार में पैसा लगाना पड़ता है, पैसा लगा दिया तो उसमें रिस्क है, डर होगा, डर चले ना चले कोई गारंटी नहीं है साहब। यस नो? एक आम इंसान सर व्यापारी बनना चाहता है, मैं भी बनना चाह रहा था, पर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं था,
पैसा था तो रिस्क लेने की क्षमता नहीं थी मेरे अंदर, और ये नहीं होती आम इंसान के अंदर, क्योंकि इतना सा पैसा होता है उसके पास, कैसे रिस्क ले ले भाई जिंदगी भर की कमाई की, मजबूरी में नौकरी करता है। ये ऐसे लोग अगर रिस्क ले भी ले तो टाइम की प्रॉब्लम, क्योंकि कोई भी धंधा आपसे समय मांगता है। क्या मांगता है? अगर दुकान खोल रहे हो, सिंपल मानो दुकान खोलते हो तो सवेरे 9 से रात को 9 तक दुकान पे जाके बैठना पड़ेगा साहब, हाँ या ना? अब इंसान सोचता है यार मैं दुकान खोल लूं, इसका मतलब है जो पहले जो काम करा उसको मुझे छोड़ना पड़ेगा, ये चले ना चले तो पहले वाले काम से भी मैं जा सकता हूं। तो ऐसा ना हो ना कि मैं कल घर का रहूं ना मैं घाट का रहूं, ना मैं इधर का रहूं ना मैं उधर का रहूं। तो इंसान टाइम की प्रॉब्लम होती है। दूसरा, बेचने के लिए चाहिए टैलेंट। क्या चाहिए बोलो? बेचने के लिए क्या चाहिए? टैलेंट। क्योंकि बेच वो सकता है जिसे बेचने का टैलेंट हो, बेचने का टैलेंट हो। और आम इंसान सोचता है मेरे अंदर कोई टैलेंट है नहीं सेल्स का, तो मैं इसको बेच नहीं पाऊंगा। अगर टैलेंट भी कहीं से हायर कर ले तो एक और बड़ी प्रॉब्लम है मार्केट का कंपटीशन। आज इतना बड़ा कंपटीशन है मार्केट के अंदर कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। आप लोग देख रहे होंगे आज शहरों के अंदर दुकानों का मार्केट क्रेश, अभी क्रेश, दुकानें चली, दुकानों का कोई नहीं जा रहा अभी, क्योंकि दुकान पे जाओगे लिमिटेड जगह है, लिमिटेड आइटम है। आप जो सुपर मार्केट में वहां खुद अपनी टोकरी उठाओ, जो सामान चाहिए डी मार्ट का अपना सामान डाल लो, दुकान पे लिमिटेड सामान मिलेगा, डी मार्ट के ऊपर बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी, अलग अलग आइटम मिल जाएंगे, है ना? अपनी चीज का चॉइस कर लो, रेट फिक्स है, कोई बार्गेनिंग जरूरत नहीं है। तो दुकानों को खा गया ये मॉल, सुपरमार्केट खा गया, डी मार्ट खा गया, जैसे लोग। और ये जो डी मार्ट या सुपरमार्केट था इसको बड़ा बड़ा मॉल खा गया। और आज के टाइम पे बड़े बड़े मॉल को भी ये ऑनलाइन धंधा खा गया साहब। अमेजन, फ्लिपकार्ट, माई मंत्रा, है ना? सारी चीजें ऑनलाइन आ गई आपके आज बिकने के लिए। तो लोग घर बैठे ऑर्डर कर रहे हैं और घर बैठे उसका मतलब डिमांड करके अपने घर मंगा रहे हैं, प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है तो रख रहे हैं, नहीं तो रिजेक्ट कर वापस कर देते हैं, है ना? ये सब सुविधाएं घर बैठे इंसान को मिल गई। तो मॉल का मार्केट खत्म हो गया, ऑनलाइन खा गया, यानी कि दुकान खा गया सुपरमार्केट को खा गया मॉल, और मॉल खा गया ऑनलाइन। ये क्या है? ये बेचने की दुनिया में कंपटीशन है साहब। क्या है? आइडियाज पे लोग काम करते हैं, आइडियाज के ऊपर। इस वजह से एक आम इंसान व्यापार ना करके, बेचने की दुनिया में ना आके और नौकरी की दुनिया में चला जाता है मजबूरी के अंदर। यह चलो, बाकी नौकरी से खुश नहीं है पर मजबूरी है। अब दोस्तों मैं आपसे एक छोटा एक सवाल करता हूं, अगर इस आज के युग के अंदर, आज के युवा वर्ग को, एक यंग जनरेशन को, जिसके कुछ सपने हैं, कुछ करना चाहता है, और उसको व्यापार करने का मौका मिले, और साथ में यह मिले कि ना तुझे इन्वेस्टमेंट करना, ना तुझे कोई इन्वेस्टमेंट करना, कोई इन्वेस्टमेंट मत करना, और व्यापार करने का मौका मिले, बताओ आज का युवा करेगा या नहीं करेगा? करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं है तो रिस्क भी नहीं है। यस या नो? भाई लगा ही नहीं तो डूबेगा क्या? अब जब इन्वेस्टमेंट ना हो, रिस्क ना हो, तो इंसान काम करे, और ऊपर से टाइम की प्रॉब्लम ना हो, 2 घंटे करे, 4 घंटे करे, टैलेंट का कोई जरूरत ना हो, टैलेंट भी किसी और का काम आ जाए, और मार्केट में कंपटीशन बिल्कुल भी ना हो, कोई तोड़ ही नहीं सकता उस कंपटीशन को। यस या नो? और फिर उस इंसान को व्यापार करने का मौका मिले, पार्ट टाइम करे, फुल टाइम काम करे, बिना इन्वेस्टमेंट करे, बिना रिस्क करे, दोस्तों उसी का नाम है एसलीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, उसी का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। जब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता फिर भी व्यापार करने का मौका। आप दोस्तों अब आप मुझे बताओ, अगर ये एसलीपियस नहीं होती, ये प्लेटफॉर्म नहीं होता, ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं होती, क्या मेरा जैसा एक आम इंसान, एक फौजी आदमी आज यहां पे 22 लाख रुपए महीने के कमा रहा होता? कमा रहा होता क्या? नहीं साहब, क्योंकि मेरे पास इन्वेस्टमेंट था ही नहीं, तो मैं लगाता कहां से?
पर दोस्तों एक रास्ता है डायरेक्ट सेलिंग का रास्ता। क्या रास्ता है सर? देखो व्यापार का मैंने बता दिया। अब फिर भी अगर आपको जॉब पे जाना तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता, फिर आपकी इच्छा है। पर आपको अगर बड़ा बनना है तो व्यापार दुनिया में आना पड़ेगा। तो हम समझते हैं व्हाई डायरेक्ट सेलिंग। ये बिजनेस क्या है डायरेक्ट सेलिंग का? डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस एक नया युग का बिजनेस है, नया युग। अगर आपको ये बोलूं, मेरे में चीनी मत डालना, आपको ये बोलूं, आप ले लो पहले, आप बहन लो लो, आप रख दो, इधर रख दो, ये रख दो, आप रख दो आप, अरे रख दो, आप जाओ, आप जाओ, छोड़ दो, ट्रे कोई लेके नहीं जाएगा। थैंक यू। सुनो मेरी बात, हम जो बात कर रहे थे डायरेक्ट सेलिंग की, डायरेक्ट सेलिंग एक बेचने का नया एडवांस वर्जन है। बोलो बोलो क्या है? डायरेक्ट सेलिंग एक बेचने का, एक नया एक एडवांस वर्जन है। आवाज नहीं आई सर। डायरेक्ट सेलिंग एक बेचने का एक एडवांस और एक नया वर्जन है। समझ आ गया आपको बात? नहीं, बेचने का नया तरीका है, सेल्स का नया तरीका है, व्यापार की दुनिया का नया तरीका है। देखो मेरी बात समझो, पहले के लोग भी व्यापार करते थे, इंसान का माइंड चेंज हुआ, व्यापार का तरीका चेंज हो गया। पहले के लोग क्या करते थे, जो भी सामान बेचते थे वो खुद बनाते थे और खुद घर घर जाके बेचा करते। यस सर। जैसे हम बात कर रहे हैं, हमारा कुम्हार है, कुम्हार समझते हो ना, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, वो क्या करता है, वो पहले मिट्टी लेके आता है, उसको गोदता है, उसको तैयार करता है, उसको रोनता है, फिर उसका मटके बनाता है, फिर जाके मार्केट में बेचता है। ये भी एक बेचने का तरीका था, पर ये ओल्ड तरीका है। क्या है सर? बहुत पुराना तरीका है। इस तरीके से कोई भी कुम्हार भाई हमारा आज तक बड़ा नहीं बना। अगर हम एक बड़े व्यापारी की बात करें जिसने अपने आप को अपडेट किया, तरीके को चेंज किया, वो कहां से कहां पहुंचे। जैसे निरमा वॉशिंग पाउडर, नाम सुना आपने? निरमा वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी निरमा से आई, सुना होगा ना आपने? उसका मालिक कौन था मालूम? करसन भाई पटेल। कौन था? करसन भाई पटेल शुरुआत के दिनों में खुद निरमा वॉशिंग पाउडर बनाते थे, खुद साइकिल पर रख के गली गली गांव गांव जाके बेचा करते थे। ये उनका ओल्ड वर्जन था। पर जैसे ही किसी ने ज्ञान दिया कि भाई ऐसे बड़े नहीं बनोगे आप करसन भाई पटेल, तो बोला कैसे बड़ा बनूंगा? कि आपको बड़ा बनने के लिए तरीके को चेंज करना होगा। क्या करना होगा? आप इस गली जा रहे हो, वो गली छूट जाती है, उस गली जा रहे हो, वो वाली गली छूट जाती है, तो बोला आप एक जगह बैठो, लोग आपके पास आएंगे। वहां से स्टार्ट हुई दुकान का सिस्टम। वो एक जगह बैठा, सारी गलियों में जिसको जरूरत थी वो खुद चल के उसके पास आते थे, उसका निर्माण थोड़ा ज्यादा बिकने लग गया। फिर कुछ दिनों बाद किसी ने ज्ञान दिया कि भाई आप अपने इलाके में बेच लेते हो, पर बाहर के इलाके कवर नहीं कर पाते, बाहर के शहर कवर नहीं कर पाते। तो बोला क्या करना होगा? बोला आपके अपने कोई जानकार होंगे, रिलेशन वाले होंगे, उनको वहां की कोई फ्रेंचाइजी दे दो, वो वहां पर बेचेंगे, खुद भी पैसा कमाएंगे, कुछ पैसा आपको भी देके आपकी इनकम बढ़ जाएगी। वहां से स्टार्ट हुआ फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ? फ्रेंचाइजी। ऐसे करते करते जैसे इंसान का माइंड चेंज हुआ, तरीका चेंज हुआ, किसी ने ज्ञान दिया, तो बेचने तरीके में फिर फ्रेंचाइजी से फिर सेंडअप आ गया, होलसेलर आ गया, डीलर आ गया, डिस्ट्रीब्यूटर आ गया, दुकानदार आ गया, रिटेल मार्केट आ गया, ऑनलाइन मार्केट आ गया। यस या नो? जैसे जैसे इंसान का दिमाग चेंज हुआ, तरीके चेंज होते चले गए। दोस्तों इसी तरीके के अंदर अब एक नया तरीका आ गया डायरेक्ट सेलिंग का। क्या आ गया साहब? डायरेक्ट सेलिंग का। क्योंकि आप देखो सर, मार्केट में जो भी लोग व्यापारी किसी भी चीज के व्यापार करते हैं, वो बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं, हाँ या ना? और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर पैसा वो कमा लेते हैं। पर जिसके पास, बेचारे के पास पैसा नहीं है, वो तो कोई व्यापारी नहीं कर सकता ना, कोई बिजनेस नहीं कर सकता। उसके लिए क्या है?
उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों व्यापार बना डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाए, अच्छा आइटम बनाए और अच्छा आइटम बना के लोगों को यूज करवाए, उनको विश्वास दिलाए, भाई प्रोडक्ट अच्छा है, इसको आप यूज करो, अगर अच्छा लगे इसको आगे प्रमोट करो, आगे किसी और को भी बेचो, अगर और को किसी को बेचोगे तो जो कमीशन हम दुकानदार को देते थे, होलसेलर देते थे, डीलर देते थे, डिस्ट्रीब्यूटर देते थे, उसकी फ्रेंचाइजी देते थे, वो उठा के कमीशन आपको दे दिया जाएगा साहब। और साथ में एक और दे दिया कि तुम चाहो तुम भी अपने साथ में लोगों को जोड़ सकते हो, उनसे भी बिकवा सकते हो, वो बेचेंगे तो फिर भी कुछ न कुछ कमीशन आपके अकाउंट में और ऐड होता हुआ चला जाएगा साहब। तो ये बेचने का नया वर्जन आया, डायरेक्ट सेलिंग। पर हमारा हिंदुस्तान देश है ना सर, बड़ा तेज दिमाग वाला है, स्पीड बहुत तेज है इस दिमाग की। अब बोलते हैं ना, एक ओरिजिनल प्रोडक्ट के साथ में एक डुप्लीकेट प्रोडक्ट पक्का हमेशा साथ में आ जाता है। आता नहीं आता आप मुझे बताओ। आप पानी की बोतल देखो, पानी की ओरिजिनल बोतल बिस्लरी की है, पर एक नेम की एक सिंगल स्पेलिंग चेंज करके और बिस्लरा बना के मार्केट में बेच देते हैं सर। हमारा लोग इतना ध्यान देते नहीं कि बिस्लरी है बिस्लरा है, पर लोग तो ले लेते हैं। निरमा का निर्मी बना देते हैं, सनसिल्क का सनसिल्की बना देते हैं। इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी पिछले कुछ दिनों के अंदर कुछ गलत कंपनियां भी आ गई साहब, जो डायरेक्ट सेलिंग के एक प्रोडक्ट बेचने का धंधा था, एक व्यापार करने का धंधा था, इस व्यापार को न चला के लोगों ने इनकम जनरेट करने का धंधा बना दिया, पैसा दुगना करने का धंधा बना दिया, पैसे को घुमाने का धंधा बना दिया, स्कीमें चला दी और स्कीमों के चक्कर में लोग बर्बाद हो गए सर। अरे आप मुझे बताओ मेरे भाई मेरी बहन, क्या बिना तिल के तेल निकल सकता है क्या? निकल सकता है क्या? नहीं। तिल होंगे तो ही तो तेल निकलेगा। अब तिल था ही नहीं, तेल कहां से निकला? लोगों ने ऐसी मशीन बना दी साहब, ऐसे क्या बोलते हैं, बोला भाई साहब ये नई मशीन आई है, इधर से डालो आलू, इधर सोना बन के निकल जाएगा साहब। बताओ सुन, हमारे बेचारे भोले भाले कई भाई बहन उस मशीन में फंस जाते थे और पैसे लगा देते थे। कुछ दिन तो वो आता था आलू के नाम पे सोना, और लोग उस सोने को फिर डालते थे कब डबल आएगा करके, और वो कंपनियां फिर भाग जाती थी और फिर बोलते थे सर हमने भी डायरेक्ट सेलिंग करी थी। अरे भाई तुमने डायरेक्ट सेलिंग नहीं करी, तुमने आलू से सोना बनाने वाला उल्टा धंधा किया सर, तुम बर्बाद हो गए इससे। ऐसे नो, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। आप बताओ सर, बिना तेल के तिल नहीं निकल सकता, तो बिना प्रोडक्ट के भी पैसा कैसे आ सकता है? बिना सेल्स के पैसा कैसे आ सकता है क्या? तो इस चार्ज मिठी है वो दो, एक है चीनी क्यों डाल दिया आपने? चलो टॉप छोड़ो, आज तो हो तो शुगर ही ना इसमें। चलो छोड़ो, अपनी समझो, बात समझाएगा ट्रेनर समझाएगा आपको। सुनो मेरी बात और सुनो जवाब। तरीका, सेल्स का तरीका, सेल्स का एडवांस वर्जन, उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। यस या नो? जैसे आज हम लोग कर रहे हैं 10 साल से, आज तक एक बंदा कोई कह नहीं सकता कि मेरा पैसा डूब गया। कोई कह सकता है कि हमारे काम में? बताओ। अरे आप मुझे पैसा दिया, आपने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी ने आपको प्रोडक्ट दे दिया, भाई काम करो या ना करो, आप अपने घर में अपने घर। आज मैं 7 साल हो गए सर उड़ीसा धरती पे काम करते हुए, 7 साल में सिंगल एक बंदा नहीं कह सकता कि दलित सिंह राठौड़ या एसली प्रेस कंपनी ने किसी इंसान का पैसा खा गई। भाई तुमने पैसा दिया, हमने तुम्हारे को तुम्हारा सामान दे दिया, सामान बेचोगे तो पैसा कमाओगे, नहीं बेचोगे तो एक सिंगल रुपया भी नहीं कमाओगे। ये है सच्ची डायरेक्ट सेलिंग। काम करोगे तो पैसा आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। ये सब मेरे भाई, अगर बिना काम करे पैसा आता तो मैं क्या पागल हूं? जयपुर छोड़ के आपके बीच में आ रहा हूं 7 साल से, हर 15 दिन 20 दिन में उड़ीसा पहुंच जाता हूं। आप पास में जरूर अभी आया हूं। कल मेरी भुवनेश्वर मीटिंग थी, उससे पहले आया था मेरी अंगुल मीटिंग थी, कभी मेरी केंजर रहती है,
कभी मेरी करंजिया रहती है, कभी मेरी सारता रहती है, कभी मेरी भद्रक रहती है, कभी मेरी बालेश्वर रहती है, कभी सूरा रहती है, कभी जाजपुर रोड रहती है, कभी जाजपुर टाउन रहती है, कभी कभी मुझे लगता है उधर ठेठ जंगलों के अंदर पता नहीं मयूरभंज कहाँ का ले जाते हैं, मुझे नहीं पता, आधी जगह पता, झुपरा झुपरी कहाँ का ले जाते हैं। हाँ ऐसी जगह मैंने जिंदगी में देखा भाई, वो ले जाते लोग, चल भाई कोई बात नहीं, पर काम करेंगे तो पैसा है, नहीं किया तो। मेरी बात समझ गए साहब? इतनी समझ जाओ, बाकी सब समझ जाओगे तो आज के जमाने का ये नया युग का बिजनेस है, जहां कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टाइम की प्रॉब्लम नहीं है। 2 घंटे करो, 4 घंटे करो, पार्ट टाइम करो, जितना पैसा चाहिए उतना टाइम दो, कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है, कोई मार्केट में कंपटीशन नहीं है। उसी का नाम है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड इनडायरेक्ट सेलिंग। लेसन हो? ओके, अब समझ दोस्तों कि YAWQ डायरेक्ट सेलिंग, एसलीपीएस कंपनी के साथ ही डायरेक्ट सेलिंग क्यों करें? यस या नो? देखो दोस्तों, एसलीपीएस के साथ हमको डायरेक्ट सेलिंग इसलिए करनी चाहिए कि एसलीपीएस कंपनी बनाने वाले और कोई नहीं, मेरे जैसे आर्मी के लोग हैं जिन्होंने ये कंपनी बनाई है साहब। इस कंपनी के 2 डायरेक्टर हैं, मिस्टर संजीव कुमार जी, मिस्टर मामचंद जी रायपुरिया, दोनों के दोनों आर्मी के लोग हैं साहब, और कंपनी के टॉप 10 लोग, मैं भी उसमें शामिल हूं, रजनीश कुमार अग्रवाल भी उसमें शामिल है, ये सारे के सारे लोग आर्मी वाले लोग हैं, कंपनी के पिलर जिन्होंने कंपनी को खड़ी करी है साहब। तो अगर आर्मी के हाथों में कोई चीज है, इसका मतलब कभी गलत नहीं हो सकता। अरे आर्मी क्या क्या काम करती है सोच के देखो मेरे दोस्त, इस देश में जब भी कोई विपदा आती है, भूकंप आ जाए आर्मी बुलाओ, बाढ़ आए आर्मी बुलाओ, कोई दुश्मन अटैक कर दे आर्मी को बुलाओ, कहीं वो परला आ जाए आर्मी बुलाओ, देश में प्रॉब्लम चल रही है आर्मी बुलाओ, दंगा हो गया बड़ा आर्मी बुलाओ। तो अभी सबसे बड़ा दंगा चल रहा है हमारे समाज के अंदर, बीमारी और बेरोजगारी का, आर्मी वाले आ गए हैं, अब टेंशन दिख रही है साहब। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है समाज के अंदर आज बीमारी और बेरोजगारी। तो अब ये कह सकते हैं कि अब की बार मोदी सरकार नहीं, अब की बार एसलीपीएस की सरकार है, टेंशन की जरूरत नहीं, बड़ा काम करेंगे, बड़ी पहचान बनाएंगे। यस या नो? इंडियन कंपनी है यार, हमारी अपनों की बनाई हुई कंपनी, पूरा का पूरा पैसा हिंदुस्तान में रहेगा 100%। आज समझ आप कुछ भी लेते हो, कोई बाहर की कंपनी, मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन कोरिया, मेड इन यूएसए, जो भी है, मतलब XYZ, वो हिंदुस्तान में अपना प्रोडक्ट बेच रही है, उसका कुछ अंश तो, कुछ प्रॉफिट तो अपने देश में लेके जा रही है, हाँ या ना? yes. तो यानी कि हमारा हिंदुस्तान की करेंसी हिंदुस्तान से बाहर जा रही है। अगर बाहर का आइटम को लेते हैं, परचेज करते हैं, यह है या नहीं? मुझे बताओ, है या नहीं? अरे आज हिंदुस्तान का ब्रांड है, हिंदुस्तान ने बनाया है, हिंदुस्तान में बिक रहा है, इसका मतलब 100% पैसा हिंदुस्तान का हिंदुस्तान में ही रहेगा साहब। अरे हम तो वो जलवा करेंगे 20 के अंदर सर, वो जलवा करेंगे 20 के अंदर जो हिंदुस्तान नहीं पूरा विश्व देखेगा। अरे हिंदुस्तान हमारा, कहते हैं कि सोने की चिड़िया थी हिंदुस्तान, यहां बहुत हीरे जवाहरात थे इस हिंदुस्तान के अंदर। तो अंग्रेज लोग आए, यहां गुलाम कर दिया हमारे देश को, और पूरा खजाना लूट के ले गए साहब। हिंदुस्तान को यहाँ पे कंगाल बना दिया साहब, गरीब देश बना दिया इन अंग्रेजों ने। पर दोस्तों मां कसम, अब आया हिंदुस्तान सही हाथों के अंदर, ऐसी कंपनी बनाएंगे ये प्रोडक्ट हिंदुस्तान से बाहर जाएंगे और बाहर बेच के हिंदुस्तान का पैसा वापस हिंदुस्तान में। आप देखना तमाशा सर, यहाँ थोड़ी पैसा कमा रहे हिंदुस्तान में, यहाँ नहीं कमा रहे, यहाँ तो गुजारा कर रहे, ठीक है चल जाए अपना काम। यहाँ तो आपका 700-800 रुपए का डाइबोडोक बनता है, 1100-1200 रुपए का हम बेच देते हैं, 500-600 रुपए बचते हैं डाइबोडोक में, वो हम लोगों में बांट देते हैं। यस या नो? मजा तो तब आएगा, यही 700 रुपए का डाइबोडोक हिंदुस्तान से बाहर जाएगा, वो 7000 में बिकेगा।
बीमारी कहां नहीं है भाई, हिंदुस्तान में फिर भी कम है। नहीं तो कोरोना काल में देख लिया होगा टीवी के ऊपर, सड़कों पे लाशें बिछ गई थी साहब, कब्रें खुद रही थी जेसीबी मशीन से। ये कंडीशन आ गई थी बाहर के देशों में, इम्यूनिटी पावर वीक है, मरे पड़े। ये तो हिंदुस्तानी आदमी है, कभी उड़ीसा का पानी पी रहा है, कभी राजस्थान का पानी पी रहा है, कभी हरियाणा कभी पंजाब का, तंदुरुस्त है, खाता पीता, खेतों में काम करता है, भागता रहता है बिना चप्पलों के, मजबूत इंसान है हिंदुस्तान का। तो इसलिए यहाँ पे त्रासदी कम हुई, पर अगर त्रासदी की हम बात करें, भारत में कितनी त्रासदी हुई थी। लोग ऐसे पानी, पैसों को तो पानी की तरफ बहा दिया था, जब मतलब बचने के लिए, पर बच नहीं पाए थे। तो बीमारी हर जगह है, पर आयुर्वेद का इलाज हर जगह नहीं है साहब। सबसे बड़ा हब है हमारा हिंदुस्तान आयुर्वेदा के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हर तरह का मौसम है। यहाँ गर्मी भी है, सर्दी भी है, बसंत भी है, बारिश का मौसम भी है। जो जड़ी बूटियों को यहाँ की ताकत मिलती है ना, ऐसी ताकत किसी भी देश में नहीं मिलती साहब। ऐसा जलवायु हमारा है यहाँ के ऊपर, पर इसकी कदर नहीं है, क्योंकि कहावत सुनिए ना, दीपक तले अंधेरा। हमारे पास उजाला है आयुर्वेद का, पर हम खुद ही अंधेरे के अंदर, हम किसको क्या उजाला करेंगे? यस या नो? पर अब देखेगा देश आने वाले टाइम के अंदर ऐसा प्रोडक्ट जो बना रहे हैं। अभी हमारी कंपनी लगी हुई है पीछे बैकएंड के अंदर, एस्लीपेस जयपुर के अंदर वर्ल्ड सिटी के नाम से एक जगह बना रही है, जहां पे आपके फॉरेन में जो प्रोडक्ट जाएंगे, विदेशों में जो प्रोडक्ट जाएंगे, वहीं पे तैयार होंगे। उनकी थोड़ी अलग कॉस्ट, अलग पैकिंग, अलग मटेरियल होगा उनका, थोड़ा सा तो हैवी रेंज के प्रोडक्ट होंगे, पर मकसद एक ही है कि आपका डाइबोडोक हिंदुस्तान से बाहर जाए ना, 7,000 से नीचे ना बिके साहब। तो 7,000 में बिकेगा। कंपनी बोलती मुझे मेरे 700 चाहिए, बाकी ये 7,000 रुपए हिंदुस्तान की जनता के हैं, इनमें बांट दो। नहीं चाहिए कंपनी को, अपने जगह खुश तक, कोई दिक्कत नहीं, मस्त। यस या नो? तो बहुत बड़ा काम करेंगे मेरे भाई मेरी बहन, विश्वास रखना आने वाले टाइम के अंदर। ये इंडियन कंपनी है, आज पूरा पैसा हिंदुस्तान में रहेगा। आयुर्वेद हर्बल पे अपन काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी ताकत आयुर्वेद की आप जान देख ही रहे होंगे। आज ऐसे ऐसे रिजल्ट हमारे आ गए हैं, ऐसे ऐसे टेस्ट ठीक हो गए, जहां डॉक्टरों ने हाथ खड़ा कर दिया था कि लेडीज मां नहीं बन सकती, आज एस्लीपेस के प्रोडक्ट पी के गोदी के अंदर बड़ी शान से बच्चा लेके चलती है। ऐसे ऐसे रिजल्ट है, जहां डॉक्टर ने बोल दिया घुटने का ऑपरेशन होगा, 2.5 लाख का बिल बनेगा, आज 15,000 के प्रोडक्ट पी के इंसान बढ़िया चलने लग गया साहब, बिना ऑपरेशन के चलने लग गया साहब। ऐसे रिजल्ट हमारे पास में है, आयुर्वेदिक रिजल्ट है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, यूरोपियन लैब से अपने प्रोडक्ट अप्रूवल है, आयुष मंत्रालय से अप्रूवल है, सेल्फ की कंपनी खुद अपनी बिग R&D, बिग लेबोरेटरी साइंटिस्ट की अपने गड्ढेचारी की पूरी टीम है। आप जयपुर में आओ, गवर्नमेंट सारी अप्रूवल है, सारी अप्रूवल है, ऑल लीगल डॉक्यूमेंट अपने पास में है। और मार्च के अंदर, अभी मैं बात चल रही है अंदरूनी बता रहा हूं आपको बात, मार्च के अंदर आयुष मंत्रालय आपको एक और सर्टिफिकेट बना देगा तैयार कि एस्लीपेस जैसे प्रोडक्ट मार्केट में किसी के पास नहीं है। एक अलग से बना के देगा मार्क का आपको, आपके प्रोडक्ट के ऊपर गारंटी के साथ। ऐसा प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है, वो तभी देगा जब छलनी की तरह छान लेगा सर। ऐसे नहीं किसी को अरे गरीब दे देगी सर। तो बहुत बड़ा काम करेंगे, बहुत बड़ी पहचान बनाएंगे, इसलिए हमें एस्लीपेस के साथ काम करेंगे, बड़ा फ्यूचर बनाएंगे, बड़ा ब्रांड बनाएंगे, बड़ा नाम बनाएंगे। मैं आपको ये नहीं कह रहा आप अंबानी बनोगे, मैं आपको ये नहीं कह रहा आप अडानी बनोगे, मैं आपको ये नहीं कह रहा आप टाटा बनोगे, पर हाँ मैं ये कह रहा हूं अगले 10 साल तक काम करना, आप 20 के अंदर अपने परिवार के अंबानी पक्का बनेंगे, अपने खानदान के अडानी पक्का बनेंगे। बस लगे रहना, काम करते रहना, ठीक है। डिसीजन आपका है। यहाँ पे 2 तरह का डिसीजन काम करते हैं, फिजिकल और अब देखो दोस्तों, फिजिकल क्या है, मेंटल क्या है, दोनों चीज समझाता हूं। फिजिकल जो हम लोग मेहनत करते हैं, आप बताओ, सच बताओ, कुछ बड़ा करना चाहते हो? कुछ बड़ा करना चाहते हो? हैं? पक्का ना? कुछ अंदरूनी दो बातें आपको, कुछ और आपको एक्स्ट्रा दोनों जो उसमें स्लाइड में नहीं है। अगर बड़ा बनना चाहते हो
बोलो, बड़ा बनना चाहते हो? कुछ करना चाहते हो? तो मेरे दोस्त, बड़ा तभी बनोगे जब कुछ दृढ़ संकल्प लोगे, दृढ़ निश्चय लो, दृढ़ ठान लो, ये तो मुझे करना ही करना है, तब बड़े बनो। ये ऐसे लो, इसे बोलते हैं संकल्प, इसे बोलते हैं किसी कह दिया तो कह दिया, पीछे मुड़ना नहीं। समझ लो। आपको थोड़ी कहानी सुनाता हूं, फिर उसमें हम बात करते हैं, फिर पानी डाला ग्लास के अंदर। एक कहानी सुनाता हूं। एक बार क्या था, एक गांव था, उस गांव में एक कुम्हार था जो एक मिट्टी के बर्तन वर्तन बना के बेचता था। तो कुम्हार क्या बड़ा आलसी इंसान था, ना तो वो बर्तन बनाता था ना बेचता था, बस घर में खाता रहता, सोता रहता, तो कोई काम नहीं करता था। उसके घर वाले दुखी हो गए, परेशान हो गए। तो भाई इससे कैसे काम कराया जाए, ये काम करता ही नहीं है। बेचारी वाइफ जाए, थोड़ी बहुत मिट्टी लेके आए, ढोके आए, कुछ बर्तन बनाए, कुछ बेचे, कुछ गुजारा, बड़ी मुश्किल से गुजारा करे। दुखी हो गए, पर वो इंसान को कुछ ना करे। एक बार उस गांव के अंदर एक साधु महात्मा आते हैं अपना कुछ प्रवचन देने के लिए। तो उस कुम्हार की वाइफ जाती है साधु महात्मा के पास में और बोलती है, महाराज, गुरुजी, हम बड़े परेशान हैं। बोला, क्यों भाई बहन, क्या हो गया, क्यों परेशान हो आप? बोला, मेरा पति है, मेरा हस्बैंड है, वो कोई भी काम नहीं करता, सारे दिन घर में पड़ा रहता है, खाता पीता है, सोता उठ जाता है, फिर खाता फिर सो जाता है। बस मैं ही थोड़ा बहुत गुजारा करती हूँ और अपना परिवार चलाती हूँ, बड़ी मुश्किल से गुजारा चल रहा है, मान लो। तो कुछ ऐसा ज्ञान उसको देके दो, काम पे लग जाए। तो बोला, बेटा तेरी प्रॉब्लम तो सही है, पर मैं करता हूँ कोशिश। बोला अपने पति को, तो आपने अपने घर गई। बोला, चल भाई, महात्मा जी आए, एक बार चल के मेरे वास्ते मिल ले, भाई कभी कुछ मत करना। और वो आलसी आदमी था, बेमन से चला गया साहब। चल भाई, इतना जोर दे रही, चल, ये तो चल पैसे लग नहीं रहे, चल कोई मेहनत है नहीं है, 2 मिनट बैठ के आ जाएंगे वापस। बोला, उस लेडीज ने ले गई महात्मा जी के पास में। बोला, ये है मेरे पति। महात्मा जी ने कुछ को समझाया, कुछ बताया और उसको एक वादा कराया कि भाई तुम ठीक है, तू कोई काम मत कर। बोला, मेरे से होता है, कोई काम मत कर। बोले, एक काम छोटा सा कर ले, तू प्रण ले ले कि मैं ये करके रोटी खाऊंगा, मैं ये करके रोटी खाऊंगा। तो आलसी आदमी था, और उसे क्या प्रण इसलिए उसको ध्यान आया कि मेरे सामने जो मेरा दूसरा कुम्हार रहता है, मेरा पड़ोसी, उसका गधा है। तो उसने सबसे आसान ले लिया प्रण कि मैं गधे को देख के रोटी खा लूंगा। अब गधा तो खिड़की खोली, गधा दिख गया, रोटी खा लिया। उसने बोला, कोई बात नहीं साधु महात्मा, कोई बात नहीं, तथास्तु। पर बेटा एक बात याद रखो, प्रण तोड़ना मत। बोला, ठीक है महाराज, जब तक गधा जिंदा है, जब तक इंसान प्रण तोड़ेगा नहीं, रोज गधे को देखेगा, रोटी खाएगा। दोस्तों, वो रोज उठे, विंडो खोले, सामने दूसरे वाले घर में कुम्हार का गधा देखे, रोटी खा ले। एक दिन में एक प्रण ले रखा था, रोज उठे। दोस्तों, करते करते महीना बीता, 2 महीना बीता, 4 महीने बीते, 6 महीने बीते, 1 साल बीत गया, कई दिन बीत गए, और भी ऊपर भी। एक दिन वो विंडो खोलता है, सामने गधा नजर नहीं आता। बोला, गधा कहां गया? तो अपने रोटी खाने थी, गधा नहीं दिखाई दे रहा। अब सोचा भाई इधर के कुम्हार ले गया होगा, आ जाएगा आधे घंटे के अंदर, आ जाएगा। फिर विंडो खोला, गधा है ही नहीं। फिर मन में हो गया, बेचैनी, रोटी खानी है, भूख लग रही है, पर प्रण ले लिया, 1 साल हो गए, तब तोड़े कैसे? तो 1 घंटे बाद गया सामने वाले घर में, भाई तेरे गधा गए? तो वो बोला कि गधा तो मेरा पति है। वो लड़ी, बोला, मेरा पति है, वो मिट्टी लेने गया, वो भी आए नहीं है, पता नहीं कितना टाइम आज लग गया उनको, आए नहीं रहा। बोला, है तो सही सलामत है ना, जिंदा है ना गधा? हाँ जिंदा है। बोला, मेरा प्रण एक जिंदा है, तो उसको देखा हुआ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मर गया तो मैं खाना खा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बोले, जिंदा है, वो मिट्टी लेने गए। ठीक है, आ जाएंगे घंटे भर में। दोस्तों, ऐसे करते करते दोपहर हो गई, गधा नहीं आया। अब बंदा अंदर से तिलमिला गया, यार दोपहर हो गई, 2 बज गए, भूख लग रही जबरदस्त, गधा देखा नहीं, रोटी कैसे खाए? वो फिर घर पर, भाई कहाँ है भाग्यवान, वो कहाँ है, तुम्हारा पति कहाँ है, गधा लेके नहीं आया? बोला, अभी तक आए ही नहीं। बोले, कहाँ गए? बोले, मिट्टी। अब सोचा, यार पता नहीं कब आएगा, चलो मैं भी चल देता हूँ, वहीं गधा देख के आना थी, बाजू में मिट्टी थी, जहाँ तालाब से मिट्टी लेके आते हैं, वो बर्तन बनाने वाली। चला गया, 1 किलोमीटर दूर था वो गया। तो वहां पे जो क्या होता है सिचुएशन, कि जो पहले गया था गधा लेके वो कुम्हार,
उसको वहां पे एक सोने का 80 होते ना वो सिक्के, सोने के सिक्के बराबर एक कलश मिल जाता है। अब उसको कलश को धीरे धीरे निकालता है, टूटे फूटे ना, आराम से पूरी को, बड़ा कलश होता है, बड़ा मटका होता है, उसको निकालता है धीरे धीरे करके, टाइम लग जाता है। अब 2-3 घंटे उसको लगता है टाइम निकालने के अंदर। अब हुआ यूं कि इसका जो परण लिया हुआ था, इसको वहां पहुंचना हुआ उस खड्डे के पास और दूर के ऊपर, और उसको वह कलश सोने का भरा हुआ निकालना हुआ। जैसे उसने निकाला और इसकी नजर पड़ी गधे के ऊपर, क्योंकि भूखा था ही, और जैसे गधा नजर पड़ी, गधा खड़ा उनको मार कर, ओ भाई देख लिया देख लिया देख लिया। और जैसे ही उसने उसको देख लिया, अब उसको लगा कि मेरा कलश देख लिया, मेरे सोने का भरा हुआ ये मटका देख लिया। उसको ऐसा लगा कि मटका देख, उसने क्या देखा, गधे को देखा, पढ़ लिया, भाई गधा देख रोटी खाऊंगा। उसने बोला भाई देख लिया देख लिया। उसने बोला भाई रुक जा आजा, चुप रहे, आधा तेरा आधा मेरा, आजा मेरे पास। बोला बोल भाई, चुपचाप आजा, आधा तेरा। इसका मतलब समझ गए ना? अगर एक इंसान गधे को देख कर रोटी खाने का भी प्रण ले लेना, उसको भी भगवान सोने का भरा हुआ कलश दे देता है, एक प्रण ले लेता है। तो मेरे दोस्त, जो भी लोग बड़े बनते हैं ना, हमेशा दृढ़ संकल्प लेने से बनते हैं। आप बताओ, हमारा कोई बच्चा डॉक्टर बनता है, आईपीएस बनता है, आरएस बनता है, बड़ा कोई नाम कमाता है, क्या करता है वो? जो पढ़ाई कर रहा था वो आज तक, उससे और 4 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई करता है और जोर लगाता है या ना? है या नहीं है? अरे आज समझो विराट कोहली है या महेंद्र सिंह धोनी है, जो भी खिलाड़ी मान लो आप, युवराज सिंह, जो भी आप मानते हो, XYZ, अगर उनका कोई मैच है, आज मैच है तो मैच खेलेंगे, कल मैच नहीं है तो क्या करेंगे? सोएंगे चद्दर ओढ़ के? नहीं, वो जाके नेट पे प्रैक्टिस करेंगे साहब। जबकि रोज काम है क्रिकेट खेलना, पता नहीं कितने क्रिकेट खेल चुके, उन्हें क्या जरूरत है प्रैक्टिस करने की? पर नहीं भाई, इंसान कितना भी बड़ा बन जाए, वो अपनी प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ता साहब। उनका प्रण होता है कि मुझे इंडिया टीम में रहना है, मुझे रोज 4 घंटे 6 घंटे क्रिकेट में देने हैं, तब जाके विराट कोहली बनता है साहब। ऐसे नो, ये उनके प्रण होते हैं, उनका दृढ़ संकल्प होता है। दोस्तों, इसी तरीके से हमारा भी दृढ़ संकल्प अगर ले लें, और आसान है कि भाई रात का खाना तब खाऊंगा जब कम से कम 1 आइटम बेच के आ जाऊंगा। रात का खाना तब खाऊंगा जब कोई ना कोई एक आइटम में मार्केट में बेच के आ जाऊं। क्या मुश्किल काम है क्या? आज 170 प्रोडक्ट हमारे पास में है सर। पहले बोल सकते थे कि सर हर घर में बीमार नहीं मिलते, आज नहीं बोल सकते। मैं बोलता हूं बीमार नहीं मिलते, कोई टेंशन नहीं है, पर हर घर की जरूरत का रोजमर्रा का आइटम भी हमारे पास में सर। खाली आ नहीं सकते हम अगर प्रण ले ले तो। है ना? मुझे बताओ सब, क्या हर घर में ब्रश यूज नहीं होता? टूथपेस्ट यूज नहीं होता क्या? कोई कोलगेट करता है, कोई क्लोजअप करता है, कोई सीबा का, कोई टेस्ट, कोई पेप्सोडेंट करता है, कोई जेल करता है, कोई नहीं करता है ना? बस एक बार हमारा डिटोल यूज कर ले। कौन से घर में खाना नहीं बनता साहब? खाने में क्या हल्दी नहीं डलती, खाने में मिर्ची डलती, धनिया डलता, क्या ही डलता? क्या तेल ही डलता क्या? एक बार हमारा हल्दी, मिर्ची, धनिया, हमारा तेल कोई तो इस्तेमाल कर ले। हर बाथरूम में साबुन मिलता है, कोई लक्स मिलेगा, कोई डिटोल मिलेगा, कोई लाइबॉय मिलेगा, कोई डव मिलेगा। एक बार हमारा नहाने का साबुन यूज कर ले। हमारा कोई भी कपड़े धुलते ना, हर घर में धुलते हैं। कपड़े धोने का वॉशिंग पाउडर मान लो, टिक्की मान लो, आपका अभी सर्दी टाइम में वुलन कपड़े का मान लो,
आपके वॉशिंग पाउडर का जो लिक्विड है वो मान लो, कुछ भी तो यूज कराओ ना यार, क्या दिक्कत है दोस्तों। पर ये होगा सिर्फ प्रण लेने से। किससे होगा? प्रण लेने से। मैं सर आज बता रहा हूं आपको इस स्टेज के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, आप ज्यादा नहीं, आप 1 साल का लो प्रण 2025 का, कि भाई 2025 31 दिसंबर तक मैं रात का खाना तब खाऊंगा जब एक आइटम एस्लीपियस का बेच दूंगा। कुछ मत करो, मैं बोल रहा हूं सर, एक सिंगल बंदे को समझाओ मत, सिंगल बंदे को ज्वाइनिंग मत करो, सिंगल बंदे को कोई काउंसलिंग मत करो, किसी कुछ मत करो, रोज का एक सिंगल आइटम बेच दो। आप 2025 के दिसंबर के अंदर आप डायमंड बन के, डायमंड बन के, ये पावर है सेल्स। मैंने आपको बोला एक बार आप बेचो, अगली बार आप नहीं बेचोगे, वो प्रोडक्ट खुद बिकने आएगा। अगला बंदा बोले भाई साहब मेरा आइटम खत्म, मुझे ला के दे, यही आइटम चाहिए मेरे, ऐसे नो साहब। अभी मैं कल भुवनेश्वर में था, मैं आपको बताता हूं रियल कहानी। भुवनेश्वर में था मैं, भुवनेश्वर का एक सेल पॉइंट ओनर है, आर्मी मैन, परेड़ा नाम से, परेड़ा उसको, ठीक है, आर्मी रिटायर्ड एक सूबेदार है। वो बंदा नेटवर्किंग नहीं करता साहब, वो सेल पॉइंट था, सेल पॉइंट। कल मेरे से मिलने आया भुवनेश्वर में, एक वर्ड बोला, मैं हिल गया साहब। बोला दिलीप जी एक बात बोलूं? मैं बोला बोलो सर। बोला सर आप सच बताना, क्या ये कंपनी संजीव सर ने बनाई है? मुझे आके बोला आप सच बताना, क्या ये कंपनी संजीव सर ने बनाई है? मैं बोला हाँ सर संजीव सर ने बनाई है। क्यों, क्या हो गया ऐसा? क्यों, क्या क्या लग रहा है आपको? सर मुझे ऐसा लग रहा है ये कंपनी संजीव सर ने नहीं, ये कंपनी किसी भगवान ने बनाई है सर। क्यों, क्या आपको किसी क्या हो गया, क्यों बोल रहे हो ऐसा? बोला सर मैं तो नेटवर्किंग नहीं करता, मैं तो आज 4 साल से ये सेल पॉइंट चलाता हूं। लोग मेरे पास प्रोडक्ट लेने आते हैं, पर दिन में ऐसे 2-3 अनजान लोग आ जाते हैं मेरे इसके अंदर सेल पॉइंट में, जिनको ये नहीं मालूम कि मेरी आईडी क्या है, मेरा पासवर्ड क्या है, मेरा अपलाइन कौन है, मुझे किसने ज्वाइनिंग कराया। मुझे ये डब्बा लेके आता है, बोला भाई साहब ये डब्बा मेरा खत्म हो गया, मैं पूरा भुवनेश्वर छान के आ गया, कहीं नहीं मिला, ढूंढ ढूंढ के आपके पास पहुंचो, ये डब्बा आप मेरे को दे दो सर, ये प्रोडक्ट मेरे को दे दो। उसे नाम भी नहीं मालूम। पूरा ऐसे रिजल्ट है साहब, ऐसे रिजल्ट जो लोग खुद ढूंढ रहे हैं, कहीं दिया किसने? मैं बोला साहब अभी तो 10 में ही है, आप 20 में देखना, लोग गूगल में सर्च करेंगे आपको, गूगल में सर्च करेंगे आपको कि भाई भुवनेश्वर में कौन बेच रहा है, लोग मुझे उसका नंबर दे, गूगल बाबा को बोलेंगे। इसीलिए बोलता हूं थोड़ी कमर को कस के रखो, लोग ढूंढ रहे हैं साहब। कई बार मेडिकल वाले फोन करते हैं, मेडिकल वाले कि भाई साहब ये प्रोडक्ट आपके पास, तो सुना आपके पास मिलेगा, मेरे पास में डिमांड आई है, ये कहां मिलेगा, सप्लाई कर दोगे मेरे को? ऐसे लोग मुझे फोन करते हैं। और बोला मैं, जो लोग अनजान लोग आते हैं ना, उनको मुझे पता ही नहीं किसका है, किसकी टीम में बंदा है, किसको कौन से किसके, उन पॉइंट करते करते मैं रूबी स्टार भी बन गया साहब। मैं बोला कमाल करते हो साहब आप। बोला मैं बोला आप आते क्यों नहीं सेमिनार में? बोला कोई टीम थोड़ी मेरे पास, आऊंगा टीम लेके, कोई है ही नहीं मेरे पास, तो मैं तो प्रोडक्ट बेच के बन गया साहब। वो साहब क्या कमाल का बात बताई आज आपने, तो प्रोडक्ट बेच के भी अच्छा बन गया। तो आप डायमंड बना, बोले पक्का बनूंगा डायमंड। तो मेरे लोग तो आपके लोग ही काम कर देते हैं। मैं बोला कैसे? बोले प्रोडक्ट देके आते हैं, दोबारा लोगों से बात करते नहीं है, उनके नंबर उनके पास होते नहीं है, वो लोग खुद चल के बेचारे मेरे पास आ जाते हैं। बोला क्या कमाल की बात है सर। तो भाई थोड़ी कमर की पेटी बांध के रखो, बहुत बड़ा काम करेंगे एस्लीपियस वेलनेस प्राइवेट के साथ मिलकर। पर आपको थोड़ा जागरूक रहने की जरूरत है। अरे एक आइटम बेचते हो ना साहब, एक डायरी मेंटेन करो। क्या मेंटेन करो? डायरी। एक एस्लीपियस की डायरी मेंटेन करो, और डायरी के अंदर एक को बनाओ आप, इसे बोलते हैं डीएमओ। क्या बोलते हैं साहब? डीएमओ, डेली मेथड ऑपरेशन, डेली मेथड। इसमें आप ये लिख लो कि आज मैंने क्या किया
और कल मैं क्या करूंगा, बस एक बार डायरी सुबह देख लो, एक बार शाम, और साथ साथ में घर के काम भी लिख लो, कोई टेंशन नहीं है। मान लो कल को आपका गैस का सिलेंडर भरवाना है, स्कूल की फीस भरनी, लिख लो कल मुझे गैस सिलेंडर बनाना है, स्कूल की फीस भरनी है, जो भी आपको काम नजर आता है कुछ भी लिख लो, बस आप तो लिख लो साहब, आपके सारे घर के काम हो जाएंगे, सारे आपके काम हो जाएंगे, और सारे एसलीपीएस के काम भी साथ में हो जाएंगे साहब। हम बहुत लोगों को छोड़ देते हैं, हमें यही नहीं मालूम किसको क्या देना है, कब किसको क्या दिया है, लिखित में हमारे पास में है नहीं है, इतने हरदयाल हमें हम है नहीं है, और हम भूल जाते हैं इंसान ही अपन जीवन में है साहब। आप रोज एक डायरी इतना सा कर लो, दिन क्या करना है, कल मुझे क्या करना है वो लिख लो, और शाम के लिए चेक लो आज ये मेरा काम हुआ कि नहीं हुआ, क्या पेंडिंग है उस फिर अगले दिन ये लिख लो। इसका आप टाइम भी बचेगा, आपका क्या बचेगा साहब, पूछो कैसे कैसा है? देखो आप देखा होगा कई बार ऐसा होता है हमारे साथ में, हम मार्केट में गए, अपना काम करके आ गए, वापस घर पे आए, अरे रे मैं तो भूल ही गया, मैं मार्केट में गया था पर मैं तो मोबाइल का चार्जर लाना भूल गया, मैं तो अपने कपड़े थे ड्राई क्लीन दिए कपड़े लाना भूल गया, मैं ये काम करना भूल गया। ये पता क्यों होता है, लिखित में नहीं है आपके पास। आप दोबारा फिर जाते हो मार्केट, फिर आपका 1 घंटा बर्बाद हो जाता है नहीं होने की वजह से। अगर आपका लिखा हुआ है ना मेरे भाई, तो आप एक काम के लिए जाओगे मार्केट में, पर 4 काम और भी करके आ जाओगे, और 4 काम के 4 घंटे आप अपने लाइफ में बचा लोगे साहब। ये आपका डीम डेली मेथड ऑपरेशन, पर इसको हैंडल करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। देखो आज मैं आपको कोई बड़ा यहां पे ज्ञान नहीं दे सकता, हमने क्या किया है, हम कैसे आज तक पहुंचे वो आपको बता सकता हूं। हमें भी मालूम नहीं था डीएमओ की पावर क्या होती है, हमारे गुरु ने बताया, हमें समझ में आ गया, हमने उसको अमल किया, हमने उसको लाइफ में उतारा, जैसे उन्होंने बोला वैसे करते गए, तो आज आपका भाई वहां से उठ के और यहाँ के ऊपर आ गया। अरे 2012 के अंदर सर मेरे पास डिजायर गाड़ी होती थी, एसलीपीएस कंपनी में आया, डीएमओ बनाने की वजह से, रोज क्या काम करने को बनाने की वजह से, डिजायर से मैं क्रेटा में आया, क्रेटा से मैं मर्सिडीज में आया, मर्सिडीज से आज रेंज रोवर वोग में आ गया। एक पॉइंट की वजह कोई काम छूट नहीं सकता आपका सर, पर आप बनाओगे नहीं तो कुछ होगा नहीं सर। मैं आपको सिखा सकता हूं, ट्रेनिंग दे सकता हूं, पर बनाना तो आपको पड़ेगा ना मेरे भाई। बहुत लोग हैं सर हम लिख नहीं रहे, क्या नहीं करे लिख नहीं रहे, तो कैसे लिखना है वो आगे मैं आपको बताऊंगा एक ब्रेक के बाद। हम 10 मिनट ब्रेक करेंगे, चाय थोड़ी टीम की चाय थोड़ी होगी, टीम की चाय थोड़ी है, पब्लिक की है, रेडी है, पता कोई रेडी है, तो हम चाय ब्रेक करते हैं।